So muscle in the chapter is the chapter of general anatomy. How do you define a muscle? Muscle is the type of tissue that possesses the property of contractility, and its contractility leads to the movement of an animal or a human being. So it is a tissue composed of contractile cells or fibers that affect the movement of an organ or part of the body. What are the different coverings of the skeletal muscle? The skeletal muscle is enwrapped in different coverings. So starting from outside to inward, the entire muscle is covered by a covering which is known as epimysium. Epi matlab upar. So epimysium that surrounds an entire muscle. It lies just deep to the fascia. Then we have perimysium. एपीमाइजियम ने पूरे मसल को कवर किया हुआ होता है, पेरीमाइजियम ने बंडल ऑफ मसल फाइबर्स विद इन अ मसल कवर किए होते हैं. उन बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स को हम एक और नाम देते हैं फेसिकल्स का. सो पेरीमाइजियम सराउंड्स ए बंडल ऑफ मसल फाइबर्स विद इन ए मसल. What about endomysium? It is the innermost covering within a muscle, covering the individual muscle fibers. आपको पता है कि जिस तरह बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होता है, वैसे ही मसल का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मसल फाइबर होता है. तो इंडिविजुअल मसल फाइबर की कवरिंग को क्या कहते हैं? एंडोमाइजियम. बंडल ऑफ मसल फाइबर्स की कवरिंग को क्या कहते हैं? पेरीमाइजियम. पेरी का मतलब अराउंड, पेरीफ्री, और एपी मतलब ऊपर, पूरे मसल को जिस कवरिंग ने कवर किया होता है उसको कहते हैं एपीमाइजियम. What are the different functions of a muscle? Muscle helps you to take part in locomotion. आपकी बॉडी को मूव करवाने में from one place to the other help करता है muscle. It maintains your body posture and your body's stability. Conserve the internal heat of the body. Higher brain functions, they are expressed with the help of or via muscle contraction. ब्रेन से जो भी मैसेज आता है आपकी बॉडी को मिलता है, वो मसल की कंट्रैक्शन के तौर पे डिलीवर होता है. इट सपोर्ट्स अदर ऑर्गन. जिस तरह हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन के जो मसल्स हैं वो आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कंटेन करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं. हेल्प इन स्पीच, जैसे हमारी टंग है. टेक पार्ट इन द रेस्पिरेशन. मसल्स जो हैं इंटरकॉस्टल स्पेसेस के अंदर जो मसल्स होते हैं, जैसे थॉरिक्स में जो आपको पता है रिब्स हैं, रिब्स के हर दो रिब के बीच में एक स्पेस होती है, उसको कहते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस. तो उसके मसल्स, इसके अलावा हमारी बॉडी के और नेक के और थॉरिक्स के जो और मसल्स होते हैं वो भी एज एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने में भी जो ये हमारे पास मसल्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं. डाइजेशन करवाने में भी आपको पता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपका मस्कुलर ट्यूब एंड ऑर्गन्स पे मुश्तमिल एक सिस्टम होता है. सो यस, मसल्स दे हेल्प यू आउट इन द डाइजेशन. रिप्रोडक्शन में भी आपकी हेल्प करते हैं. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाज मेल्स में और फीमेल्स में दे आर कंपोज्ड ऑफ प्राइमरीली मसल्स. इसके अलावा ऑब्वियसली आपको पता है हार्ट आपका एक मस्कुलर टिश्यू है. सो with the help of autonomic nervous system, जो autonomic nervous system है आपका, जो कि one of the categories है of your nervous system. आपका nervous system 3 parts से बना हुआ होता है, central, peripheral and autonomic. तो autonomic involuntary system होता है जो आपके सब आपको नहीं पता होता, इसके बावजूद वो आपकी बॉडी के different aspects को, different functions को control कर रहा होता है. जिसमें से important कौन सी है? fight, flight and fright. इन तीनों situations में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विद द हेल्प ऑफ मसल्स आपको एक्शन करने पे बताता है कि आपने किस तरह से एक्ट करना है इन तीनों सिचुएशंस में. सो क्लासिफिकेशन ये बेटा SAQ है. यूनिवर्सिटी में, UHS में जो आपका प्रॉफ होगा उसमें GA का सवाल ये आता है कि जी क्लासिफाई द मसल्स. तो हम क्लासिफाई करते हैं मसल्स को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, डेवलपमेंट एंड देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, दैट इज द phylogenetic history. According to structure, we divide the muscles into at least 3 categories: striated or skeletal muscle, then we have smooth muscles, and then we have cardiac muscles.
So you must know the difference between these three types of muscles according to the structure. What is the difference between the striated skeletal, smooth muscle and cardiac muscle? Basically, this is a topic of histology. You will study the details of their microscopic structure with the histology. So striated or skeletal muscle in the histology, by looking at a skeletal muscle through the microscope, you will come to know that a skeletal muscle is a striated muscle. It is composed of long cylindrical multinucleated contractile cells, shows dark and light bands, hence giving this muscle a striated appearance. This muscles, skeletal muscles, usually, normally, they are under voluntary control. Examples include the diaphragm, the muscles of tongue, and other parts of the body, especially particularly the limbs. What are the properties of smooth muscle? Smooth muscle, they are composed of long spindle-shaped contractile cells with single and centrally placed nuclei. If you compare the skeletal muscle with the smooth, you can see that it is composed of multinucleated cylindrical contractile cells, whereas we have long spindles with central and singly placed nucleus. The nucleus of the skeletal muscle is peripherally placed, whereas that of smooth muscle is centrally placed. Second difference between the skeletal and smooth muscle structurally is that skeletal muscle shows striations, whereas smooth muscle lacks these striations. Skeletal muscles are usually under voluntary control, whereas smooth muscles are under involuntary control. And the examples are the muscles found within the viscera of your body, vascular system, and erector pili muscle of skin. Cardiac muscle possesses cylindrical branching anastomosic network of cells, and it is also under involuntary control by the autonomic nervous system. It possesses both the properties of smooth and skeletal muscles, like striations. It shows striations due to the presence of dark and light bands, just like skeletal muscle, and a single centrally placed nucleus, just like smooth muscle. But in the structure wise, it shows branching anastomosic network of cells. Such network of cells is absent in skeletal and smooth muscle. So it is actually the hallmark of the muscles structure of the cardiac muscle. It is obviously found in the myocardium of the heart, in the walls of the great vessels near their entrance into the heart. So moving on to the classification of muscle according to their function, they are classified as voluntary, involuntary, and cardiac muscle. According to the development, the muscles, they may arise from the mesodermal cells and ectodermal cells. These two types of cells you shall study with general embryology when you will study the trilaminar germ disc possessing three types of cells: endodermal, mesodermal, and outermost ectodermal. And each of these germ layers, they give rise to different derivatives of the adult body. So the muscles, they arise from the mesodermal and ectodermal layers. According to the evolutionary history, somatic, the muscles that are related with the body wall. So they are related with the axial skeleton, they are called the somatic axial, and with the appendicular skeleton, so they are called somatic appendicular. The muscles that are associated with the viscera of the body are comprising of special muscles, visceral pharyngeal muscles, and visceral smooth muscles. Now, according to the classification of the classification of skeletal muscle, depending on amount of myoglobin, the skeletal muscles can be classified as red fibers, white fibers, intermediate fibers. The red fibers, they are smaller in diameter, abundant glycogen इनके अंदर होती है, numerous mitochondria होता है, slow twitch fibers होते हैं, और example है erector spiny muscle जो कि back vertebral column का muscle है.
तो चूंकि इसमें मायोग्लोबिन ज्यादा अमाउंट में होती है इसलिए इसकी अपीयरेंस रेड होती है। वाइट नाम बता रहा है कि इसमें अमाउंट कम होगी मायोग्लोबिन की, लेकिन इनका डायमीटर रेड से बड़ा होता है। मायोग्लोबिन की अमाउंट कम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स जैसे मसल्स ऑफ आई वाइट फाइबर्स कंसिडर होते हैं। इंटरमीडिएट फाइबर्स इन दोनों टाइप्स ऑफ फाइबर्स की प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन होते हैं। So they basically exhibit the intermediate characteristics of these two fibers, red fibers and white fibers. So these are the appearance for the red muscle, mixed muscle, and the white muscle. These are the intermediate and white muscle. Type A skeletal muscle, they are called because they're fast twitching and they have white color. Type B skeletal muscle are considered to be the low speed skeletal muscles, and type C are smaller in size, red in color, and fast twitching. All of these muscles fibers types you will study in detail with the physiology. Now moving on to the another important question, university examination, that is classification of the muscle according to shape and fiber architecture. So muscles are divided according to the fibers parallel to the line of pull and muscles with fibers oblique to the line of pull. What do we understand by line of pull? Line of pull बेटा वो डायरेक्शन होती है फाइबर्स की जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सो वो कुछ फाइबर्स मसल के उस लाइन ऑफ पुल के पैरेलल रन कर रहे होते हैं और कुछ फाइबर्स ओब्लिक रन कर रहे होते हैं टू दैट डायरेक्शन ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स। इसके अलावा स्पाइरल मसल्स होते हैं, क्रूशिएट होते हैं और सर्कुलर होते हैं। मसल्स विद फाइबर्स पैरेलल टू लाइन ऑफ पुल, इनको हम फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप। स्ट्रैप लाइक मसल्स, जो जैसे आपके बैग्स की स्ट्रैप्स होती हैं उस तरह के मसल्स होते हैं। क्वाड्रिलैटरल शेप के मसल्स होते हैं जिनके 4 कॉर्नर्स होते हैं, एंड फ्यूजिफॉर्म मसल्स होते हैं जैसे कि स्पिंडल्स। सो स्ट्रैप लाइक मसल्स दे आर लॉन्गर इन लेंथ, इनकी लेंथ बड़ी होती है विड्थ के निस्बत। एग्जांपल है हमारे पास sartorius. So this is the sartorius, which is the ribbon like strap like muscle. Then we have quadrilateral muscles. Quadrilateral जिनकी 4 corners होते हैं, जिनमें thyroid muscle of larynx आ जाता है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। ये है strap muscle, लंबे लंबे मसल होते हैं, 4 corners होते हैं इनके, 1 2 3 4। Then we have fusiform muscles जैसे कि biceps brachii, ये upper arm का मसल है। This is biceps brachii, ये fusiform shape का मसल होता है। Then we have muscle fibers with oblique line of pull. इनके पास पावर तो ग्रेट होती है लेकिन मूवमेंट की रेंज कम होती है। सो ये मूवमेंट कम करते हैं, मुख्तलिफ एक्सेस पे मूवमेंट्स कम होती है, लेकिन जो भी मूवमेंट करते हैं विद ग्रेट पावर करते हैं। इनको हम डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव शेप्स। ट्राइंगुलर मसल्स होते हैं, पिन्नेट होते हैं, रेडियल होते हैं। ट्राइंगुलर मसल्स में एग्जांपल आ जाती है टेम्पोरालिस की। ये टेम्पोरालिस मसल है बेटा, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस मसल। पिन्नेट मसल, पिन्नेट का मतलब होता है फेदर लाइक, फेदर ऑफ अ बर्ड, परिंदे के पर जो होते हैं फेदर, उनकी तरह के ये मसल्स रिजेंबल करते हैं। इनकी भी 2-3 टाइप्स होती हैं। अगर तो ये एक साइड टेंडन की एक साइड से अटैच हो तो उनको यूनिपिनेट कहते हैं, दोनों साइड से अटैच हो तो बाइपिनेट होते हैं। मल्टीपल फेदर लाइक फाइबर्स निकल रहे हों टेंडन में से तो उन मसल्स को मल्टीपिनेट लेबल करते हैं। एग्जाम्पल फॉर द यूनिपिनेट हमारे पास ये है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, अपर लिम्ब का मसल है। देन वी हैव बाइपिनेट मसल्स जो बोथ साइड से निकलता है। एग्जाम्पल रेक्टस फेमरस है, ये बेटा रेक्टस फेमरस है, ये लोअर लिम्ब का मसल है। लुक एट द शेप के बीच में टेंडन रन कर रहा हो तो दोनों साइड से फाइबर्स निकल रहे होते हैं। फिर हमारे पास बाइपिनेट या मल्टीपिनेट की एग्जांपल आती है सबस्कैपुलरिस एंड डेल्टॉइड मसल्स। ये बेटा डेल्टॉइड है, आप देख सकते हो कि कितने मल्टीपल फाइबर्स, फेदर लाइक फाइबर्स निकल रहे हैं एक सिंगल टेंडन से, साइडों पे से सारा निकल रहे हैं ये, तो ये मल्टीपिनेट की एग्जांपल आती है। रेडियल मसल्स जो रेडियली घूमते हुए जाते हैं, बल खाते हुए जाते हैं, जैसे इसके एग्जांपल है टिबियालिस एंटीरियर। ये टिबियालिस एंटीरियर है, ये बल खाता हुआ जाता है एक साइड से दूसरी साइड पे। और ये एग्जांपल है फ्रॉम द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, ये लेग का मसल है।
देन वी हैव स्पाइरल मसल्स, नाम बता रहा है स्पाइरल बल खाते हुए जाते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है लेटिसिमस डोर्साई की एंड सुपिनेटर मसल की। सुपिनेटर अगेन फोर आर्म का मसल है, बैक का, अपर लिम्ब का। लेटिसिमस डोर्साई बैक का मसल है, सुपरफिशियल मसल होता है, ऊपर होता है ट्रेपीजियस और नीचे होता है हमारी बैक पे सुपरफिशियल, सबसे बाहर लेटिसिमस डोर्साई। इसको अगर आप देखें तो देखें ये किस तरह से बल खाता हुआ अपने पॉइंट ऑफ इंसर्शन पे जा रहा है, जैसे इस पे देखें तो ये स्पाइरल मसल्स कहते हैं, जैसे स्पाइरल होते हुए जाते हैं। क्रूशिएट मसल्स है हमारे पास, ठीक है। क्रूशिएट मसल्स में यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो ये मसल्स हैं एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हुए जाते हैं, क्रूशिएट मसल्स। इनमें क्लासिक एग्जांपल है हमारे पास नेक के मसल्स की। देन वी हैव सर्कुलर मसल्स जिन्होंने सराउंड किया हुआ होता है किसी भी स्ट्रक्चर को। अगेन क्लासिक एग्जांपल है हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली मसल की, जो कि आंख का मसल है, स्फिंक्टेरिक मसल है, आपकी आंख को खोलता बंद करता है। और ये पूरे का पूरा इसने आपके आई बॉल को बाहर से सराउंड किया हुआ होता है सर्कुलर मोशन में। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप एक्शन, मसल्स के एक्शन के बेस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं एज एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, सिनर्जिस्ट, फिक्सेटर्स। ये क्लासिफिकेशन एसएक्यू है इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन पूरा आया हुआ है कि राइट ए नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ द मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। सो एगोनिस्ट, antagonist, synergist and fixators. Beta, these are the properties of the different muscles under the categories of agonist, antagonist, synergist and fixators. Agonist आप समझो जो हीरो होता है मूवी का, just like that. और antagonist जो विलन होता है, मतलब एक antagonist ने agonist की movements को अपोज करना होता है, ठीक हो गया। एगोनिस्ट आमतौर पे प्राइम मूवर्स कंसिडर होते हैं। प्राइम मूवर का क्या मतलब है कि एक मतलब एक्शन होना है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि फोर आर्म है, फोर आर्म को एल्बो जॉइंट पे आप फ्लेक्स करते हैं। अब इसका जो मसल है जिसने प्राइमरीली फ्लेक्स करवाना है फोर आर्म को एट एल्बो जॉइंट, वो है ब्रेकियालिस मसल, ठीक है। ब्रेकियालिस मसल है, एग्जाम्पल सर दिया आपको। अब जो एल्बो जॉइंट है उसके जो फ्लेक्सर्स हैं उसके ऑपोजिट मसल ग्रुप कौन सा होगा? एंटागोनिस्ट, एक्सटेंसर्स, ठीक है ना। और एक्सटेंसर्स जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी फ्लेक्शन एंड एल्बो की, तो एल्बो पे एक्सटेंशन कौन करवाएगा? ट्राइसेप्स। तो बेटा जब फ्लेक्शन हो रही होती है एल्बो जॉइंट पे, तो जो ये एंटागोनिस्ट होते हैं इन्होंने आमतौर पे रिलैक्स रहना होता है ताकि एगोनिस्ट अपना काम कर सके। लेकिन एट सम पॉइंट आके दे अपोज द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट ताकि एक्सेसिव वो मूवमेंट ना कर पाए, अपनी लिमिट से बाहर वो मूवमेंट ना कर पाए। So these are the two counteracting actions of agonist and antagonist. Synergist, ये assistant होते हैं किसके? agonist के। They help the agonist और उसके action को stabilize करने में। अब fixators क्या चीज है? Fixators are type of synergist, लेकिन ये specialist होते हैं। किस चीज में specialist होते हैं? ये एक नाम बता रहा है fixators, fix करना है इन्होंने। क्या करेंगे कि ये एगोनिस्ट के एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को फिक्स कर देंगे ताकि सारी की सारी टेंशन उस मसल की डाइवर्ट हो जाए दूसरे पॉइंट पे और वो अपना एक्शन फुली परफॉर्म कर सके। सो दे आर टाइप ऑफ सिनर्जिस्ट स्पेशलाइज्ड टू immobilize and fix the one point of agonist so that all the tension of that muscle is exerted at the opposite point of its attachment. In this case, insertion. Blood supply of the skeletal muscles is from the neighboring arteries. Nerve supply, again beta nerve supply you will study in detail with the physiology. यहाँ पे मैं सिर्फ आपको generalized features बता रही हूँ. I'm not going to go into the details of the nerve supply and these terms. Alpha efferents and large myelinated fibers होते हैं, gamma efferents and small myelinated fibers होते हैं, अनमाइलिनेटेड स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, ब्लड वेसल्स टू स्केलेटल मसल्स। ये अलबत्ता इंपॉर्टेंट है आपके लिए बात, मोटर यूनिट, इसके डेफिनेशन दी जाती है जनरल एनाटॉमी में, पूछी जाती है। अल्फा न्यूरॉन टुगेदर विद द मसल फाइबर्स इट सप्लाइज, ये जो यूनिट बनता है कि एक अल्फा न्यूरॉन और उसके ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स जिनको वो अल्फा न्यूरॉन सप्लाई करती है, इन दो चीजों को मिला के कहते हैं मोटर यूनिट। कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स
इसकी 3 टाइप्स होती हैं बेटा, टॉनिक, फेजिक, रिफ्लेक्सिव. अगेन ये टॉपिक यू विल स्टडी इन डिटेल विद फिजियोलॉजी, इसमें हम सिर्फ मोटी मोटी बात कर देखनी है. टॉनिक, टॉनिसिटी, some tension is maintained in your body muscles at all the time. चाहे आपको लगे कि आप रिलैक्स्ड बॉडी पोस्चर में हैं, सो रहे हैं, लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, रिलैक्स्ड बॉडी पोस्चर में हैं, but still the muscles of your body are still showing and they are still under tension. So उसको कहते हैं टोनिसिटी मेंटेन करना, वो अपनी टोन मेंटेन कर रहे होते हैं even in your relaxed state, body state. फेजिक जो है वो वॉलेंट्री मूवमेंट होती है. इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक. आइसोटोनिक में क्या होता है कि बॉडी पार्ट मूव्स अलोंग विद चेंजेस इन लेंथ, जबकि आइसोमेट्रिक में मसल की टेंशन तो इंक्रीज होती है लेकिन उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आता और उस टेंशन की वजह से कोई मूवमेंट भी प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन इस लेंथ में चेंज आने से मूवमेंट प्रोड्यूस होती है. जैसे कि कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन होती है तो शॉर्टनिंग हो जाती है मसल फाइबर्स की, एक्सेंट्रिक कंट्रैक्शन होगी तो लेंथ इंक्रीज कर जाती है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, सिटिंग डाउन. आइसोमेट्रिक में मसल टेंशन तो राइज करती है लेकिन बॉडी मूवमेंट कोई प्रोड्यूस नहीं होती. रिफ्लेक्सिव कंट्रैक्शन इज द ऑटोमेटिक कंट्रोल ऑफ द मस्कुलेचर, जैसे डायफ्राम, मतलब रिफ्लेक्सेस आपकी होती है ना बॉडी की, तो उन रिफ्लेक्सिव कंट्रैक्शन को हमने इस तीसरी कैटेगरी में डाला, टॉनिक, फेजिक एंड रिफ्लेक्सिव कंट्रैक्शन. जैसे आप सांस लेते हैं तो डायफ्राम की जो मूवमेंट है वो एज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्सिव कंट्रैक्शन होती है, कि हमारी रिफ्लेक्सेस हैं सांस लेना. So beta, this is all about the muscle, chapter of muscle in the general anatomy.